अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोश्की और आप देख रहे हैं दोश्की क्रिएशन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 7 मोस्ट यूजफुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप्स है, मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है और इसमें से मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाउंड करना है। तो इसके लिए मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तो मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास राइट डाउन बॉटम में एक ऑप्शन आ रहा है क्विक एनालाइज का। क्विक एनालाइज को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट मेरे पास टेक्स्ट और सेकंड में मेरे पास डुप्लीकेट के बटन शो कर रहा है। जैसे ही मैं डुप्लीकेट की वैल्यू को होवर करता हूँ तो आप पीछे देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइटेड हो गई हैं। उसको मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट है। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। मैं होम टैब में जाऊँगा। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट सेल रूल्स और इसके बाद मेरे पास लास्ट ऑप्शन जो मुझे शो कर रहा है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप विंडो आ जाता है। पॉपअप विंडो में मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। वो मुझे बता रहा है कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं या यूनिक वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं। मैं डुप्लीकेट वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरे पास एक और टेक्स्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन है और इसमें मुझे बता रहा है कि आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास अभी रेड कलर हाईलाइट हो रहा है जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, मैं इसको येलो करना चाहता हूं, तो मैं यहां से येलो करके ओके प्रेस करता हूं और मेरी वैल्यूज़ येलो कलर में हाईलाइट हो गई हैं जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं। अब चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। दूसरी टिप्स मेरे पास है कि मैं अपने डेटा में, क्योंकि मेरे पास ये डेटा तो अभी बहुत कम है, लेकिन अगर आपके पास बल्क में डेटा है और अगर आप उसमें से ब्लैंक रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल है। तो इसके सोल्यूशन के लिए इसके लिए मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूं और मेरे पास एक ऑप्शन है F5 का। अगर मैं F5 को प्रेस करता हूं या कंट्रोल G को प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक ही विंडो आ जाती है। इसके बाद मैं ऑल्टर S या स्पेशल पे जाता हूं। जैसे ही स्पेशल पे जाता हूं तो मेरे पास कुछ चेक बॉक्स बता रहा है। इसमें मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक्स। मैं ब्लैंक्स को चेक करके ओके प्रेस करता हूं तो सिस्टम ने मेरी वो तमाम ब्लैंक रोज को सेलेक्ट कर लिया है जो ब्लैंक हैं और मैं यहीं पे बगैर किसी बटन को कुछ किए मैं सिर्फ कंट्रोल और माइनस को प्रेस करता हूं और एंटायर रो को सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देता हूं तो मेरे डेटा से वो तमाम रोज डिलीट हो जाएंगी जो ब्लैंक हैं। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक में मेरे पास मौजूद है करंट डेट एंड करंट टाइम। करंट डेट और करंट टाइम जो कि बहुत मोस्ट यूज़फुल है और अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि करंट डेट इंसर्ट करना है या करंट टाइम को इंसर्ट करना है। तो करंट डेट के लिए मैं कंट्रोल और रेशो के बटन को प्रेस करता हूं तो मेरे पास करंट डेट आ गई है। और अगर मुझे सेम करंट टाइम चाहिए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ रेशो के बटन को प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास करंट टाइम आ गया है। और इस तरह मैं अपने डेटा में इजीली करंट डेट और करंट टाइम का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब चलते हैं चौथी ट्रिक्स की तरफ। फोर्थ ट्रिक है मेरे पास ट्रांसपोज। मेरे पास ये डेटा कॉलम वाइज मौजूद है और अगर मैं इसको कॉलम टू रो वाइज शिफ्ट करना चाहता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि अगर मैं सेल पर्सन को यहाँ क्लिक करता हूं, क्वांटिटी को यहाँ कॉपी करता हूं, इस तरह इसके नाम को यहाँ कॉपी करके इसकी वैल्यू को इस क्वांटिटी में प्रेस करता हूँ तो ये अगर मेरे पास बल्क में डेटा है या इतना ही डेटा मौजूद है तब भी मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं इस डेटा को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद उस सेल पे एक्टिव हो जाऊंगा जहां पे मुझे इस डेटा को रो में या कॉलम में कन्वर्ट करना है। इसके बाद यहां से मैं पेस्ट स्पेशल के डाउन एरो की पे जाऊंगा और इसके बाद यहां पे मेरे पास मौजूद है ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज यहां पे आपको जाहिर शो नहीं हो रहा तो आप पेस्ट स्पेशल में जाएं। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे ट्रांसपोज के नाम से एक चेक बॉक्स मौजूद है। इसको आप चेक लगा के ओके कर दें तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉलम टू रो या रो टू कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी। सेम अगर मैं इस वैल्यू को अगेन रो में जाके रो में कॉलम वाइज करना चाह रहा हूँ तो सेम प्रोसेस में मैं जाऊँगा और ट्रांसपोज के ई को प्रेस करने के बाद ओके करता हूँ तो अगेन मेरी वैल्यू रो टू कॉलम वाइज ट्रांसफर हो गई है। अब हम चलते हैं फिफ्थ ट्रिक की जानिब। फिफ्थ ट्रिक में मेरे पास कुछ सेल्समैन मौजूद हैं और इसमें मेरे पास 3 मंथ का वैल्यू सेल वैल्यू या क्वांटिटी मौजूद है और मैं इन 3 वैल्यूज़ की क्वांटिटी को सम करना चाहता हूं। हो सकता है आपके पास 3 मंथ ना हो सकता है आपके पास वैल्यू कुछ ज़्यादा हो। तो इसके लिए बहुत ही ईजी सोल्यूशन है कि मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करता हूं
और इसके साथ एक कॉलम आगे वाला सेलेक्ट करता हूँ, एक कॉलम जो है नीचे वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ ऑल्टर इक्वल टू का बटन प्रेस करता हूँ, तो मेरी वैल्यू टोटल हो गई है। ये जनवरी की टोटल वैल्यू, ये फेब की टोटल वैल्यू, इसी तरह ये सेलमैन वाइज टोटल वैल्यू आ गई है। अब मैं चलता हूँ अपनी सिक्स्थ ट्रिक की जानिब। सिक्स्थ ट्रिक में मेरे पास मौजूद है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद माउस के कर्सर को जैसे ही यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखिए माउस के कर्सर का एरो चेंज हो गया है। कर्सर चेंज हो गया है, अपने माउस को क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा और मैं कहीं भी जाके इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। अगर मैं इसी टेबल की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं माउस की कर्सर को अगेन यहाँ पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखता हूँ तो मेरे पास कर्सर में प्लस का निशान आ गया है। अब मैं माउस से इसको क्लिक करता हूँ, अपनी दूसरी लोकेशन पे लेके जाता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ माउस को, तो मेरे सिस्टम ने इसी टेबल का डुप्लीकेट बना दिया है। अब मैं आपको 7th ट्रिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। 7th ट्रिक है मेरे पास क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जिसका इस्तेमाल शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्लिपबोर्ड है, होम के मेन्यू में मेरे पास यहाँ क्लिपबोर्ड है। आप इसको प्रेस करेंगे तो फिलहाल मेरे पास क्लिपबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई डेटा एंट्री मौजूद नहीं है। क्लिपबोर्ड एम्प्टी का मेरे पास जो है मैसेज शो किया हुआ है। अब मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी कर देता हूँ तो मेरे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे आके सेव हो गया है। इसके बाद अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ तो मेरे पास ये एक दूसरा डेटा आ गया है और इसके साथ ही मैं अगर तीसरे को जाके क्वांटिटी को कॉपी करता हूँ तो मेरे पास ये क्वांटिटी का एक पेस्ट हो गया है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है कि अगर मैं इस जगह पे कर्सर रख के मैं चाहता हूँ कि अपने सेल पर्सन का नाम पेस्ट कर दूँ तो मुझे दोबारा यहाँ जाके कॉपी करने के बजाय मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा 1 टाइम और मेरे पास अपने सेल पर्सन का नाम पेस्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि अपनी क्वांटिटी जो है मैं इसके साथ ई कॉलम में पेस्ट कर दूं तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और क्वांटिटी को क्लिक करूंगा और मेरे पास क्वांटिटी पेस्ट हो गई। अगर मैं चाहता हूं कि अपना मुकम्मल टेबल एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट कर दूं तो मैं किसी भी जगह पे अपना माउस का कर्सर रखने के बाद अपने जो फर्स्ट कॉपी जिसको मैंने टेबल कॉपी करके रखा हुआ था इसको मैं क्लिक करता हूं तो मेरी मुकम्मल टेबल जो है वो अपनी जगह पे पेस्ट हो गया है और मैं इसको कभी भी और किसी भी वक्त इसी शीट पे यूटिलाइज कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आने वाली वीडियोस आप किस तरह की देखना चाहते हैं। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.